हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइड बाय ईशा। तो आज है अगस्त 11 आई थिंक एंड टाइम 2 बज रहे दोपहर के। बस मैं नहाई धोई तैयार हुई हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं आज खाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मेरे पास गार्लिक ब्रेड पड़ी थी, हैश ब्राउन्स पड़ी थी, तो मैं गार्लिक ब्रेड के अंदर हैश ब्राउन डाल के ऐसे सैंडविच सा बनाऊंगी। और बस मेरे को काम पे जाना है, लेकिन उसके पहले मेरे को डेकोरेशन रिमूव करनी है। तो बस मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और फिर निकलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने के लिए जो कल की थी, एंड फिर उसके बाद काम पे जाऊँगी, आपको भी दिखाती हूँ। ये थी मेरी गार्लिक ब्रेड, इसके ऊपर मैंने ये पेस्टो और चिपोटले लगाई है। बस अब इसके ऊपर हैश ब्राउन रख के इसको बंद करके खा लूँगी, सिंपल और बहुत टेस्टी। गाइस ये मैंने हैश ब्राउन रख दी इसके ऊपर एंड इसको बंद कर देंगे। वैसे मैं इसमें प्याज वगैरह भी मतलब काट के रख सकती हूँ अगर रखना तो, बट इतना टाइम नहीं है, मेरे को जाना है तो ऐसे ही ठीक है। ओके गाइस, तो मैं गाड़ी में आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा साथ साथ चल रहा है और मेरे को डेकोरेशन रिमूव करने जाना है। सबसे पहले मैं वहाँ पे जा रही हूँ, आधे घंटे का रास्ता है, उसके बाद फिर काम का भी आधे घंटे का, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चलो अब मैं चलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने और फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं डेकोरेशन रिमूव करने आ गई और वैसी की वैसी पड़ी है सारी सेम लेकिन इनकी पार्टी तो मैंने बस रिमूव करनी है, इन्होंने वहां से उठा के इधर किया है। लेकिन इतना बुरा लगता ना, मेरे को ये सारे बैलून्स पॉप करने पड़ेंगे, गार्बेज करने पड़ेंगे। वैसे के वैसे ही है, अगर किसी को चाहिए हो, मेरा मन तो कई बार ऐसे करता है अगर किसी को ऐसे चाहिए तो फ्री में ले जा भाई, अपना काम चला ले। लेकिन वही है कि क्या ही करूँ, अब पॉप करना बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत से किया सारा और गार्बेज करूँगी। चलो करती हूँ, अब फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मैं काम पे आ गई हूँ। मैंने रास्ते से कॉफ़ी उठाई अपनी एंड बस डेकोरेशन उतार के कॉफ़ी उठाई। डेकोरेशन पे तो मेरे को 5 ही मिनट लगे एंड कॉफ़ी उठा के मैं आ गई काम पे। चलती हूँ अंदर और आपसे मिलती हूँ फ्री होके रात को। मैं ट्राई करूँगी थोड़ा जल्दी फ्री होने की आज, देखती हूँ अगर हो पाई तो फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो 8:40 हो रहे हैं, मैं निकल गई काम से थोड़ा जल्दी, 4 ही घंटे काम किया मैंने, क्योंकि मेरे को पता चला था कि निकिता का अकाउंट हैक हो गया। तो बस मैंने सोचा चला आज उधर चली जाती हूँ, तो मैंने काम पे आते ही बोल दिया था आज मैं जल्दी जाऊँगी, क्योंकि एट ए टाइम मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी, काम इम्पोर्टेंट था। तो मैंने सोचा चल जल्दी चले जाऊँगी। तो बस मैं अभी जस्ट निकली हूँ, तो आधे घंटे का रास्ता निकिता के घर का, यहाँ से मैं जाऊँगी निकिता के घर। मतलब आज सारा दिन मैं यही सोच रही थी कि मतलब कैसे लोग हैं ना, मतलब किसी की खुशी में खुश नहीं होते या फिर किसी को बढ़ता देख के खुश नहीं होते। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं। मतलब जो बंदा ये ऐसी चीज़ें करता है उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये चीज़ सही तो है नहीं। या बंदा बोले कि मेरे को पता नहीं चला, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर किसी ने स्पेशली हैक किया है, कुछ भी किया है, उसने अपील्स यूज़ की हैं, जो भी किया है, मतलब ऐसे लोग कैसे ही कर लेते हैं यार। मतलब हैक करके उनको कुछ नहीं मिलेगा, या तो ना कि वो अकाउंट उनका हो जाएगा, नो कुछ नहीं, उनको उसको कुछ नहीं फायदा होना, लेकिन स्टिल लोग कैसे कर लेते हैं यार। मतलब मैं यही सोची जा रही हूँ आज, मतलब कितनी मेहनत लगती है ना, मतलब ये लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। क्या बोल सकते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ निकिता के घर, और आई डोंट नो वहाँ पे कुछ शूट होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ शूट करने नहीं जा रही, मैं तो वैसे जा रही हूँ कि चलो थोड़ा सा बंदे का मूड ऑफ होता है, थोड़ा बहुत चलो अच्छा लगेगा या जैसे भी। तो चलो चलती हूँ, फिर देखते हैं जैसे भी होता है। हम कर दे क्या क्या हुआ? हम कर दे क्या आपकी शक्ल को क्या हुआ? बिल दिया उतरेंगी। गाइस अब आइसक्रीम खाने। आपको पता कल मेरे साथ क्या हुआ? मेरा इतना मन था, मैंने अनुभव को भी मनाया, लेकिन सारे आइसक्रीम वाले बंद थे, मेरे को मिली नहीं फाइनली आज। हमारे घर आ जाती है, दो रखी है। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ निकिता के घर से। हमने वहाँ पे मोमोज खाए और आइसक्रीम खाने गए,
और बस मैं भी घर आई हूँ और मैंने देखा कि अनुभव ने पास्ता बनाया, जो मैं उस दिन प्रोटीन वाला पास्ता लेके आई थी ना, वो बनाया इसने। आपको दिखाती हूँ, ये देखो वाइट सॉस पास्ता बनाया उसने। लग तो ठीक रहा है, बाकी खा के पता चलेगा। लेकिन मेरे पेट में इतनी जगह नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा के आई हूँ फूड, तो देखती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ नया पजामा डालूँ जो उस दिन लेके आई थी, डालती फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, ये पजामा लाई थी मैं उस दिन, मतलब नाइट सूट वाला ही है वैसे तो, पर मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है बताना यार। आई थिंक वैसे तो सबको क्रेज होता होगा नए नए कपड़ों का, पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कुछ नया कपड़ा लो ना, ऐसे होता है कि बस डाल लूँ। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। दोबारा देखो और बताओ कैसा लग रहा है। थोड़ा लंबा भी लग रहा है, पता नहीं, बताना कैसा लग रहा है। अब सोने की तैयारी, ऑल गुड। निकिता के घर से आ गई थी, कुछ किया नहीं उसके बाद इतना खास, बस फ़ोन ही चलाया। और आज मैंने कुछ खास व्लॉग नहीं किया, क्योंकि बस पहले मैंने डेकोरेशन रिमूव की, फिर मैं काम पे चली गई, फिर निकिता के घर गई, तो ऐसा कोई ख़ास व्लॉग नहीं हुआ। तो या तो मैं ये वाला व्लॉग और कल जो भी होगा सारा एक साथ शूट करके, मतलब 2 दिन का एक व्लॉग में डालूंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि कल फॉर श्योर मैं क्वेश्चन आंसर व्लॉग शूट करने वाली हूँ, जो मर्जी हो जाए। बहुत देर होगी, अब तो टाइम ही नहीं लग पा रहा था यार। आई थिंक मैं 2 दिन का इकट्ठा करके और क्वेश्चन आंसर व्लॉग अलग में डालूंगी, तो लेट्स सी कैसे होता है। बट ये वाले व्लॉग में या ऐसे नेक्स्ट वाले में आपको क्वेश्चन आंसर व्लॉग फॉर श्योर मिल जाएगा, या फिर ये वाला व्लॉग मैं कल वाले दिन के साथ बाद में डालूंगी, और इसके पहले आपको क्वेश्चन आंसर व्लॉग ऑलरेडी मिल चुका, तो दैट्स बेटर ऑप्शन। अगर आपको पहले मिल गया होगा तो लेट्स सी कैसे होता है। और बस अब मैं सोती हूँ। और आज के व्लॉग में ना किसी ने कमेंट किया था कि मैं सैड लग रही हूँ, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, और कुछ खास लाइक ऐसा है नहीं कि मैं सैड हूँ। बस आजकल मेरा काम रोज़ होता है, डेकोरेशंस भी बीच में होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो कि मैं बोलूँ कि आज मेरा काम नहीं था। 7 दिन काम होता है, प्लस डेकोरेशन एडिशनली साथ होती है। मतलब एक दिन में डेकोरेशन भी और काम भी, फिर या फिर रिमूवल फिर काम, मतलब एक दिन में, और फिर डेकोरेशन की तैयारी, डेकोरेशन के पिकअप्स, क्योंकि डेकोरेशन का ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस सारा कुछ एक ही साथ चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। मेरे को रेस्ट के बिल्कुल मतलब मौका ही नहीं मिल पा रहा। उठती हूँ, तैयार होती हूँ, काम पे चली जाती हूँ, घर आती हूँ, थकी होती है, कुछ खा पी के सो जाती हूँ। बस यही ज़िंदगी चल रही है। काफ़ी थकावट वाले दिन चल रहे हैं मेरे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लो कई बार एनर्जी नहीं भी होती, क्योंकि थकावट हो रही होती है। तो बस ऐसा सैड वाला कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी टायर्ड थी, तो दैट्स इट। आज इतना ही था। और फिर देखते मैं भी, इसके पहले मैं क्वेश्चन आंसर व्लॉग डाल दूँगी, अगर नहीं तो इसके बाद तो पक्का। लेट्स सी। अब मैं सोती हूँ और ये व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। तो आज नेक्स्ट डे अगस्त 12, 4 बज रहे दोपहर के, और आप सोच रहे मैं अपने बैकयार्ड में। आज मेरे को काम से छुट्टी हो गई थी, तो फाइनली मेरी भी छुट्टी आई, तो मैंने सोचा आज आराम से ही उठूँगी। तो बस अभी 1 घंटा हुआ होगा उठे को 3 बजे, क्योंकि रात को भी वैसे मैं 5 बजे सोई हूँ सुबह, क्योंकि मैं ब्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी। तो बस अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले उठी हूँ, तो सुस्ती डाल के बेड पे पड़ी थी। अभी जस्ट उठी हूँ तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा एक बार बाहर जाके देख के आती हूँ मौसम वगैरह कैसा है। आधा दिन तो निकल गया मेरा कमरे में ही, तो मैं बाहर आई हूँ। कुछ ऐसा मौसम है, मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं है आज। अब देखना काले बादल। अगर मेरे को आज कहीं नहीं जाना ना, तो आज इतना अच्छा मौसम है, और आगे मेरे को रोज़ काम पे जाना होता था, तो इतनी गर्मी होती थी ना, मर जाती थी गर्मी में, बहुत गर्मी होती थी। तो मैं बाहर आई थी।
यार ये मैंने आपको उस दिन दिखाए थे ना कि टमाटर है या क्या है, तो इसमें से जैसे ये वाले ये थोड़े होने लग गए, पर अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा जो ये वाले हैं ये टमाटर तो नहीं लग रहे, पर हैं ये टमाटर, पर ये कैसे टमाटर हुए तीखे तीखे से। इधर ये फलियां लगी हुई हैं हमारी अच्छी लगती है मेरे को ऐसे वेजिटेबल्स लगी हुई काफ़ी। टमाटर इधर भी लगे हैं, करेले तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए। बस वैसे ही घूम रही थी बैकयार्ड में, अब अंदर चलती हूँ। सबसे पहले मेरे को कुछ खाने के लिए देखना, देखती हूँ रात को अनुभव ने जो पास्ता बनाया था अगर वो पड़ा है तो वो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर अपने लिए कुछ बनाती हूँ, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। पहले कुछ खाते हैं फिर देखती हूँ क्या करते हैं आज। गाइस मैं किचन में आई हूँ लेकिन पास्ता नहीं बचा, तो मैं सोच रही हूँ आज चाय पीऊँ। आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है बहुत टाइम बाद। कंफ्यूज हूँ पीऊँ या नहीं, देखती हूँ। ओके गाइस तो ये मैंने अपना पानी रख दिया चाय बनने के लिए, और मेरे पास हैं ये वाले बिस्किट ब्रिटानिया। मैं आज चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी, चाय बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये मैंने पोटैटो बाइट्स वगैरह बनाई हैं, चाय और साथ में ये बिस्किट। मेरा बहुत टाइम बाद चाय पीने का मन किया, तो मैंने सोचा वाई नॉट, घर पे हूँ आराम से, मतलब टाइम है मेरे पास, ऐसे नहीं कि फटाफट भागना है, तो आराम से चाय पीती हूँ और खा के फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरा आज का क्या प्लान है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कहीं पे भी बाहर ना जाके घर पे काम कर लूँ, क्योंकि फिर घर पे टाइम नहीं लगता, आगे काम जब होता है तो फिर ना सफाई हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। तो एक तो मैं ये सोच रही हूँ घर पे रह के सारा घर का काम कर लूँ, और मेरी आने वाली 1-2 डेकोरेशन है उनकी तैयारी भी करनी है मेरे को, तो वो भी आज कर लूँ, तो या फिर बाहर के 1-2 काम है वो निपटा लूँ तो लेट्स सी क्या प्लान बनता है। मैं पहले चाय पीती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर सोचती हूँ, साथ साथ फिर आपको बताती हूँ। ओके गाइस तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं शूट करने लगी अपना क्वेश्चन आंसर राउंड 1। हाँ यार मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि मेरे को भी व्लॉग्स देखने की आदत थी, मतलब मैं भी व्लॉग्स देखती थी, मतलब खुद बनाने से पहले। तो मतलब जो जो भी मैं व्लॉग्स देखती थी मैं देखती थी कि वैसे क्वेश्चन आंसर व्लॉग बनाते हैं, क्वेश्चंस की रिप्लाई करते हैं, तो मतलब मेरे को अच्छा लगता था। और आज फाइनली मैं खुद अपना क्वेश्चन आंसर राउंड करने लगी हूँ, तो मेरे को बहुत थोड़े टाइम में बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, एंड आई रियली वांट कि आप ऐसे ही प्यार देते रहो और मेरे व्लॉग्स को शेयर किया करो, क्योंकि आप लोग तो देखते ही हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब आपके जो नोन लोग हैं वो भी मेरे को देखें और हमारी फैमिली और ग्रो करे। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 मंथ कंप्लीट होने पे क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मेरा चैनल मोनेटाइज 1 महीने से भी पहले हो जाएगा। मेरे को था कि उसको तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैं 1 महीने तक इतने क्वेश्चंस हो ही जाएंगे कि मैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड 1 डाल दूंगी। लेकिन आप लोगों ने तो 1 महीना भी पूरा नहीं होने दिया यार, उसके पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो आई थॉट के 1 महीने की वेट नहीं करते अब, अगर आप लोगों ने वेट नहीं करवाई तो मैं क्यों करवाऊँ। तो बस मैं आज अपना वैसे तो मैंने पहले ही कर देना था, लेकिन आपको भी पता है कि मेरा स्केड्यूल कितना बिजी है, मैं काम में कितना बिजी थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था। पर मैं चाहती थी कि मैं जब भी शूट करूँ मैं पूरी एक्साइटेड होकर करूँ, ऐसे नहीं कि डल डल सी बैठ के, है ना। तो बस मैं इस दिन की वेट कर रही थी और आज मेरे को फाइनली छुट्टी हुई है, तो मैं अपने क्वेश्चन आंसर व्लॉग करने लगी हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और बस आई एम सो एक्साइटेड टुडे। तो ये व्लॉग जिस दिन आ रहा है उससे 1 दिन पहले आपको ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन आंसर व्लॉग मिल चुका होगा, आपने देख लिया होगा। तो बस कमेंट्स करना आपको कैसा लगा मेरा क्वेश्चन आंसर व्लॉग, एंड
बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। देख बस अब मैं शूट कर लूँ अपना क्वेश्चन आंसर व्लॉग। आपने तो देख ही लिया होगा, लेकिन मेरे को भी शूट करना है, तो बस शूट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग, पता है कितना टाइम हो रहा है? 8:50 रात के। मैं अभी फ्री हुई हूँ अपना व्लॉग शूट करके। क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया होगा। एंड अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कुछ डिनर का देखूँ। इतना टाइम इसलिए लग गया, मैं तो डर गई थी। आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ? मैं ना व्लॉग शूट कर रही थी और मेरे को ना एकदम से स्मेल आई जैसे कुछ जलने की। मैं ना डर गई, तो मेरे को ऐसे लगा कि कुछ जल रहा है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे सूंघा, मैंने अपना फ़ोन मतलब उतारा स्टैंड से, तो मेरा फ़ोन ना इतना गर्म हो रहा था क्योंकि उस पर वीडियो बन रही थी काफ़ी टाइम। मेरे को ऐसे लगा मेरे फ़ोन से स्मेल आ रही है। फिर मैंने कहा नहीं, इतनी स्मेल तो नहीं आ सकती। मैंने बाहर गई, बाहर तो थी नहीं। फिर मतलब घर में स्मेल आ रही थी, तो मैं एकदम डर गई कि क्या हो गया, सड़ने की स्मेल आ रही है और मैं हूँ भी अकेली। तो मैंने ना हमारे जैसे फर्नेस होते हैं यहाँ पे, तो फर्नेस में हम ज़्यादा सामान नहीं रख सकते, क्योंकि रख सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। और मेरा कुछ कुछ डेकोरेशंस का मैंने आपको बताया बहुत सारा सामान है, तो मैंने कुछ कुछ सामान फर्नेस में साइड पे रखा हुआ है। तो मेरे को ऐसे हो गया कि कहीं पे मेरे सामान की वजह से स्मेल तो नहीं आ रही, कि मतलब हीट की वजह से कुछ हो गया हो या कुछ भी है ना, आग लगी हो या कुछ भी। तो मैं डर गई। तो मैं अपना फटाफट व्लॉग करके मैं बाहर गई और मैंने सारा का सारा सामान फर्नेस में से बाहर निकाल के रखा। आपको दिखाती हूँ मैं अभी। तो मैं डर गई कि स्मेल कहाँ से आ रही है। तो मेरे को कुछ मिला नहीं, मतलब मैं ऐसे हो गई थी 1 मिनट के लिए, हाथ पैर फूल गए कि मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ, है ना। अनुभव भी है नहीं घर पे। तो मैं बाहर थी नहीं स्मेल, तो और श्योर हो गया कि घर से ही आ रही है स्मेल कहीं। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर हार के मैंने ऊपर कॉल की, जो मेरे ओनर हैं। तो बस मैंने डर के उनको कॉल की, पूछा कि ऐसे ऐसे स्मेल आ रही है। मेरे को था कि वो नीचे आके देखें क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो फिश बना रहे हैं ऊपर। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि यार मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने सारा सामान निकाल दिया फर्नेस से कि कहीं आग तो नहीं लग रही, कुछ तो नहीं हो रहा। और वो ऊपर फिश बना रहे हैं, उसकी स्मेल थी। इतनी गंदी और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी ना, ओ माय गॉड, पूछो मत। मैं बहुत डर गई थी। पर मेरे को बाद में समझ नहीं आया मैं हंसूँ या इनके ऊपर गुस्सा करूँ। ये क्या बात है, डरा दिया, बंदा बता ही दे कुछ बता रहा है। मैं डर गई थी। तो बस सामान अभी पूरा खिलरा पड़ा है दोबारा से, क्योंकि एक तो मेरे को वैसे टाइम नहीं लगा, तो मेरे को था कि चल मैं आराम से करूँगी। और वो सारा का सारा मैंने ऐसे निकाल के बाहर फटाफट निकाला, डर के मारे वो और खिलर गया। वो अब सारा मेरे को देखना पड़ेगा। और डिनर के लिए मैं सोच रही हूँ कि उस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो काफ़ी अच्छा बना था, तो मैं सोच रही हूँ आज फिर पिज़्ज़ा बनाई, क्योंकि सामान पड़ा है और थोड़ा बहुत जो चाहिए था वो मैं ले आई थी ऑलरेडी। तो मैं सोच रही हूँ आज पिज़्ज़ा बनाते हैं। लेट्स सी। पहले उसके लिए मेरे को डो प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा बनाऊँ। उस दिन तो प्रॉपर इटालियन बनाया था ना, तो आज प्रॉपर जैसे इंडियन स्टाइल होता है ना, सारियाँ सब्जियाँ वगैरह डाल के, तो वैसा बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये मैंने सारा का सारा सामान ऐसे निकाल के बाहर निकाला और फर्नेस पूरा खाली किया। देखना इतना सारा सामान। और मैं इतनी जल्दी मैंने सारे कपड़े ऐसे मैंने ऐसे फटाफट घेर दिए, और अब ये सारा मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, इतना सामान। और आज बाहर मौसम बहुत अच्छा है। अब तो अंधेरा हो गया, बट बारिश हो रही थी आज सारा दिन। अच्छा था मौसम, पर मैं तो आज कहीं गई नहीं। चलो अब चलती हूँ, डिनर बनाती हूँ, फिर देखती हूँ अगर टाइम लगता है तो ये भी सॉर्ट करती हूँ सामान। तो मैं फाइनली किचन में आ गई थी। मैंने यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा का डो रेडी कर लिया। दिखाया मैंने इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे को तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ मतलब, और इंस्टा में भी डाली हुई है मैंने रेसिपी। तो फिर भी इन शॉर्ट बता देती हूँ। गर्म पानी लेके 2 कटोरी, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एंड 3 टेबलस्पून ये यीस्ट डाल के उसको मिक्स करके, देन सेम कटोरी 4 कटोरी मैंने ये पिज़्ज़ा फ्लोर डाला था। ठीक है, बस उसको मिक्स करके मैंने ऐसे रख दिया, ऑलिव ऑयल ग्रीस करके नीचे। अब इसको मैं लास्ट टाइम मैंने गाइस मैं गाने सुन रही थी साथ साथ,
तो मैंने इसको रखा था लास्ट टाइम फ्रिज में 2 घंटे के लिए, लेकिन मेरे को कुछ लोगों ने कमेंट किए थे मेरी इंस्टाग्राम पे कि मेरे को ना इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बाहर ही रखूं। तो मैं इसको बाहर ही छोड़ रही हूँ अभी। और साइड बाय साइड में अपना पनीर जो है इसको मैरिनेट करूँगी, क्योंकि आज मैंने इंडियन स्टाइल बनाना है। प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, तंदूरी पनीर, तो सारा करके ना तो ये जितना टाइम, मेरे कहने का मतलब कि जितना टाइम बाहर रखूँगी उतना टाइम मैं साथ साथ अपनी सब्जियां और पनीर सारा कर लेती हूँ, ताकि जब तक ये रेडी हो, मेरी सब्जियां रेडी हो, बस फिर उसके बाद बेस पे लगा के तो पिज़्ज़ा बनाना रह जाए। तो बस मैंने डो अपना रेडी कर लिया और अब मैं सब्जियां काटती हूँ ताकि फिर पिज़्ज़ा बनाऊँ। उसके बाद ये वाला पनीर मैं आगे भी वैसे ये यूज़ करती हूँ, बट उस दिन मेरे को मिला नहीं था तो इसलिए मैंने दूसरा लेके आई थी मैं। तो आज बस ये मेरा पनीर है, इसको मैंने ये गर्म पानी लिया है बोल में, काट के इसमें रखूँगी थोड़ी देर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं काट के अपनी बाकी सब्जियां फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मेरा आटा देखो कितना फूल गया अभी, बट अभी भी मैं वेट करूँगी थोड़ा और। प्याज काट दिए, मशरूम्स काट दिए डालने के लिए, और ये मेरा पनीर, कलर देखना इसका कैसा लग रहा है। ये इतने मसाले नहीं है, जस्ट एक तंदूरी मसाला होता है, उसका कलर ऐसा सा होता है। तो ये मैंने अपना पनीर मैरिनेट कर दिया करके, बस अभी फ्रिज में रख रही हूँ इसको। और ये मैंने अपने लिए ऑरेंज काटा है, ये खाऊंगी मैं। तो बेसिकली मेरा पिज़्ज़ा का सारा सामान कट के रेडी है, डो भी रेडी है, बस अनुभव की वेट कर रही हूँ। एक बार अनुभव आ जाए फिर ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी, क्योंकि फ्रेश ही अच्छा लगता है तो। और बस साथ साथ मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, क्वेश्चन आंसर व्लॉग, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो बस अब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ और वेट करती हूँ अनुभव का। फिर जब पिज़्ज़ा बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस, तो इधर मैंने अपना पनीर जो है वो मैरिनेशन हो गई थी डन, तो अब मैंने उसको वो होने के लिए रखा है एयर फ्राई। और तब तक मैं अपना आटा जो है, सॉरी जो मैदा है, उसको मैं रेडी करने लगी हूँ। तो ये फूल गया था, मैंने इसको मुक्का मार के, याद है रेसिपी पिछली वाली, बस मुक्का मार के और वो किया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो दिस इज़ माई आटा, इतना सॉफ्ट है ना, मज़ा आता है, मज़ा। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ और इसको रेडी करती हूँ पिज़्ज़ा के लिए। और अवन भी मैंने प्री हीट के लिए ऑलरेडी लगा दिया है। तो बस अब ये मैं रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो मेरा डो रेडी है, ये देखो रेडी है। अब मैं इसको काटूंगी इक्वल इसमें। छोटे छोटे पीसे बनाऊंगी आज मैं, बड़े नहीं करूंगी ज़्यादा। तो ये एक, ये दूसरा, और ये नेक्स्ट। ओके गाइस, तो पिज़्ज़ा मेरा रेडी है, मतलब ये मैंने डो बना लिए थे और इस बार मैंने पूरा इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा बनाया है, मतलब टमाटो सॉस जो भी होती है ये पिज़्ज़ा वाली, और अनियंस, मशरूम्स एंड तंदूरी पनीर। तो लेट्स सी कैसा बनता है। गाइस, मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। शेप नहीं अच्छी, लेकिन वैसे खाने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। इंडियन स्टाइल बनाया आज पूरा। ये तो एक हो गया रेडी, और ये सेकंड पिज़्ज़ा मेरा रेडी है। बस
जब तक ये खाएंगे उसको मैं रख दूँगी अपने ओवन के अंदर। ओके, फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है? वेट करो आप। ओके गाइस, तो पिज़्ज़ा हमने खा लिया और अब 1 बज रहा है। बस मैं व्लॉग्स वगैरह एडिट कर रही थी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आज मैं व्लॉग डालूंगी, कैसे बताऊं?